हाँ जी, नया साल आ गया है, 2025 है और कुछ चीजें हम बहुत सी चीजें, कुछ नहीं बहुत सी चीजें हम होम स्टे के बारे में, एयरबीएनबी के बारे में समझ चुके हैं। आज का टॉपिक एक बैटल होने वाला है, होटल्स वर्सेस एयरबीएनबी। होटल्स वर्सेस एयरबीएनबी, क्या चूज करेंगे गेस्ट और आप एज अ होस्ट इससे क्या समझने वाले हैं? भाई बड़ा इंपॉर्टेंट रेलेवेंट टॉपिक है, ट्रैवलर्स के लिए एक कंटिन्यूअस डिबेट बनी हुई है। क्या चूज करूं मैं अपने स्टे के लिए, नेक्स्ट स्टे के लिए? होटल्स में जाऊं, क्या उसके एडवांटेजेस मिलते हैं, या एयरबीएनबी में जाऊं, क्या एडवांटेजेस है? आइए आज ट्रैवलर के पर्सपेक्टिव से समझते हैं इन पॉइंट्स को। क्यों? दो चीजें, आप भी तो ट्रैवलर होने वाले हैं जल्दी ही, ये घूमना भी तो है कि खाली काम करते रहना है। और दूसरा क्या है, ट्रैवलर का पर्सपेक्टिव जब समझोगे तभी तो अपने एयरबीएनबी को इंप्रूव करोगे। सो वेलकम टू द होमस्टे एकेडमी। आज का वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं कैप्टन सरबदीप, आपका दोस्त आपकी होस्टिंग जर्नी में। बात हो रही है होटल्स वर्सेस एयरबीएनबी की। तो जब भी यार बैटल हो रहा है ना, डिबेट हो रही है, कोई भी चीज आप जब कर रहे हो, डिबेट कर रहे हो, तो क्या करते हो आप पहले दोनों चीजों को समझते हो कि ये चीज क्या है, इसके फायदे नुकसान क्या है, ये चीज क्या है, इसके फायदे नुकसान क्या है। फिर आप एक साइड लेते हो और उस चीज पे डिबेट करते हो या उस चीज पे स्टैंड आउट करते हो। तो पहले समझते हैं एयरबीएनबी के फायदे इन टर्म्स ऑफ द ट्रैवलर हु इज लुकिंग फॉर द प्रॉपर्टी। भाई जो ट्रैवलर को पसंद है लोकल वाइब्स, लोकल कल्चर, एक नेबरहुड का फ्लेवर, एक वो डिफरेंट एक्सपीरियंस, जिनको वो एक्सपीरियंस ही करना है, वो चाहते हैं भाई होम अवे फ्रॉम होम। एयरबीएनबी क्या है? एक घर है ना, एक घर जो आपके घर के बाहर है, जो आप पैसा दे के रह रहे हो। भाई देखो सिंपल था, आप पहले ट्रैवल करते थे अपने फैमिली के साथ, तो आपके जो है रिलेटिव्स होते थे बॉम्बे, बैंगलोर, देहरादून, मसूरी, शिमला, कहीं भी आपके जो रिलेटिव्स होते, तो आप क्या करते थे? आप ट्रैवल करते थे, उनके घर पे जाके रहते थे। तो आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस, एक डिफरेंट एम्बियंस, और वो जो गेस्ट वाली जो आपको भाई वो मिलती थी, पूछताछ आपकी होती थी, रिलेटिव आपको भाई क्या खाओगे आज, ये बनाते हैं, अच्छा चलो यहाँ घुमाने ले जाते हैं। ऑफ कोर्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट रहते थे, बट इट इज़ अ म्यूचुअल, कभी वो आपके यहाँ आके रहे तो आपने उनकी खातिरदारी की, ऐसे चलता था। अब क्या हो गया है, वही फीलिंग आप रेप्लिकेट कर सकते हो जिस जगह पे भी आप जाना चाहो, रिश्तेदार है या नहीं है। या कई बार क्या होता है, हम अवॉइड करते हैं कई बार रिश्तेदारों पे जाना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो हमें केटर ठीक से नहीं कर रहे, यार अब टाइम नहीं है किसी के पास, तो हम क्या सोचते हैं यार अपना ना वही वाली फीलिंग चाहिए, वही कोजी फीलिंग, लेकिन थोड़ा पैसे देके रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंडिपेंडेंस भी रहेगी, स्पेस भी रहेगी, और उनको हम तकलीफ भी नहीं देंगे। तो वो लोकल वाइफ, वो लोकल फ्लेवर आपको मिलता है एयरबीएनबी पे, यूनिक एक्सपीरियंस। अब क्या है ना, देखो मैं बार बार एक लाइन यूज करता हूं, आपने मेरे वीडियोस में एक चीज देखी होगी कि प्रॉपर्टी डिफाइंस द पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन। क्या है ना, हर बंदा यूनिक है जो एयरबीएनबी ऑफर कर रहा है, उसकी अपनी एक पर्सनालिटी है, और वो कहीं ना प्रॉपर्टी में जरूर झलकेगी। एक आर्मी ऑफिसर होंगे तो टच टाच सब, उनकी फोटोज, उनके मेडल्स, उनकी कहानियां, उनसे आप बैठोगे, उनसे डिस्कशन होगा, एक यूनिक। फिर नॉट ओनली द पर्सनालिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट लोकेशन। यार कभी आप एक वाटरफॉल के पास एक छोटा सा कॉटेज है, फिर आपने कॉटेज का एक्सपीरियंस तो ले लिया, अब आपको चाहिए यार एक हॉस्टल वाली फीलिंग, तो आप एक शेयर्ड अकोमोडेशन में चले जाते हो। फिर आपको अब चाहिए यार नहीं यार मुझे ना एक बैम्बू वाले कॉटेज में रहना है, तो वो भी ऑप्शन है। कितने ऑप्शन, ट्री हाउस फॉर दैट सेक, जीबी में ट्री हाउस ठाकुर साहब का मैंने बताया था आपको। तो जो भी एक्सपीरियंस आपको लेना, जो भी मूड आपको कर रहा है ना, उसके लिए एयरबीएनबी अवेलेबल है। तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। भाई जब मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ ना, आप सबके साथ इशू रहा होगा जो भी मैरिड हैं, मैम ऑफ कोर्स आप अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, क्या होता था कि बच्चे जब छोटे होते थे तो क्या होता था, उनका दूध गर्म करना है, उनका एक दूध बनाना है, तो हमें ना एक मिस होता था होटल्स में, यार काश ना यहाँ पे एक मेरे पास गैस या किचन की सर्विस अवेलेबल होती, आई कुड हैव मेड सम स्टफ फॉर माई किड। नहीं तो हर चीज़ ऑर्डर करनी पड़ती है, महंगी भी पड़ती है, फिर बार बार उनको तकलीफ भी होती है होटल के स्टाफ को। तो क्या होता अच्छा कि किचन मिल जाती। एंड नॉट ओनली विद यंगस्टर्स, कभी कभी मेरा शौक है, मेरा एक चाय बनाने का अपना तरीका है भाई, नहीं पसंद आती मुझे किसी भी 5 स्टार होटल की चाय, अपने हाथ की बनी चाय का ही मज़ा है, या फिर हमारा एक चाय का कैफ़े है, वहाँ पर मैं चाय पीता हूँ। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, मेरे पास किचन अवेलेबल हो जाती है ना, मुझे किचन मिल जाती है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, मेरा फूड, मेरा पैटर्न। कई बार मन कर रहा है मैगी खाने का, बना लिया मैंने। कई बार मन कर रहा है नहीं यार आज हम 10 दिन के लिए आए हैं गोवा, हम गोवा में रहते हैं एक एयरबीएनबी में,
हमने ऑफ कोर्स खाना मोस्टली बाहर से ही मंगाया, बट एक दिन हमने एंटरटेनमेंट के लिए क्या किया भाई, चिकन बनाएंगे। तो हमने, कोई प्याज काट रहा है, कोई ये काट रहा है, कोई मसाले बना रहा है, कोई चिकन, दैट इटसेल्फ वाज एन एक्सपीरियंस। कैसे हो पाया? क्योंकि किचन की अवेलेबिलिटी। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मुझे एयरबीएनबी में मिल जाती है। तो ये तो हो गई एक एयरबीएनबी की चीजें जो अच्छी हैं, बट ऑफ कोर्स इन सब के लिए मेहनत लगती है, इन सब के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो वो अब वो समझते हैं। तो भाई ट्रैवलर का प्रोस्पेक्टिव हम समझ गए हैं ना एयरबीएनबी से रिलेटेड। तो भाई वेट क्या कर रहे हो? लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। अब चलते हैं, समझते हैं होटल्स का क्या प्रोस्पेक्टिव होता है एज ए ट्रैवलर। तो अब बारी है होटल्स को समझने की। भाई होटल्स इतने सदियों से चल रहे हैं, कितनी बढ़िया सर्विस हमको दे रहे हैं, बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं और गेस्ट अप्रिशिएट करते हैं। हम खुद होटल्स यूज करते हैं कई बारी, बट क्या है कि समझ लेते हैं कि होटल्स का एडवांटेजेस क्या है। होटल्स देते हैं हमें फैमिलियरिटी एंड कन्वीनियंस। भाई देखो, हम लोग में से कई लोग ऐसे हैं जो ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं चाहते लाइफ में। भाई मुझे ना एक फेमिलियर चीज पसंद है, एक बढ़िया स्टडी टेबल होता है होटल में, गद्दे बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, मैं फेमिलियर हूँ पर्टिकुलर ब्रांड से, उस ब्रांड में मुझे ये सर्विसेज तो फॉर श्योर मिलती हैं जो मुझे चाहिए। पावर बैकअप, अच्छा गुड फर्निशिंग, एक पर्टिकुलर एरिया फॉर माय स्टडी, और ऐसी बहुत सारी चीजें मुझे मिलती हैं। मुझे कन्वीनियंस मिलता है, मुझे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज येस, एयरबीएनबी अगर आप बुक कराते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं एक रिस्क लेते हैं। ऑफ कोर्स यू स्टडी द रिव्यूज, यू स्टडी द लिस्टिंग, बट देन अगेन जब एक चीज होती है कन्वीनियंस और फेमिलियरिटी, आप समझते हैं यार ये तो, भाई मैं ताज में जा रहा हूँ मुझे इतना मिलेगा, मैं जिंजर में जा रहा हूँ मुझे ये चीज तो मिलेगी। ऐसी कुछ ब्रांड्स, फेयरफॉक्स, मैरियट और बहुत सारी ब्रांड्स हैं, तो मुझे एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड तो मिलेगा। एक्सपीरियंस लोग हैं होस्टिंग जर्नी में, इतने सालों से वो होस्टिंग कर रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के टैलेंटेड पूल हायर कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आई हैव गुड फैमिलिटी एंड कन्वीनियंस। फिर रहता है कंसिस्टेंसी इन सर्विस। भाई जो सर्विस मुझे लास्ट टाइम पसंद आई थी, मैं हयात के होटल में रहा था या मैं किसी लोकल होटल में, लेट्स से हमारे देहरादून में इतने अच्छे अच्छे होटल्स हैं, मधुबन, इंद्रलोक, XYZ, मैं वहां रहा था, मुझे उनकी सर्विस पसंद आई थी, मुझे वो अच्छा लगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रखी है, वो ठीक है यार, एक डिसेंट प्राइस पे मुझे एक कंसिस्टेंट सर्विस मिल जाती है, यही मुझे चाहिए। फिर अब आती है, देखो यार, जितना गुड़ डालोगे उतना मिठास आएगी। होटल्स की पूरी चेन है, ब्रैकेट है, 500 रुपए से लेकर पर कमरा 1 लाख तक जा सकते हो, 2 लाख, आई डोंट नो, देयर इज नो लिमिट। हर कैटेगरी में आपको रूम मिल सकता है। आपको समझना है कि मुझे गुड़ कितना डालना है, किस बजट मुझे चाहिए, उस बजट के हिसाब से आपको अकॉर्डिंगली चीजें ऐड होती जाएंगी। कन्वीनियंस, लग्जरी, एमेनिटीज ऐड होती जाएंगी। लग्जरी हैज नो एंड। भाई कुछ भी लग्जरी, यू बुर्ज खलीफा के होटल में रह लो, क्या ही लग्जरी। तो अगर आपको वो सब एक्सपीरियंस करना है, एक डिफरेंट लग्जरी, ऑफ कोर्स ये होटल्स वो आपको ऑप्शन देते हैं, इट कम्स एट अ प्राइस। फिर अमेनिटीज, जैसे मैंने कहा, वो डालना है, अमेनिटीज लेते जानी है, जिम की अमेनिटी, पूल की अमेनिटी, रेस्टोरेंट की अमेनिटी, टैक्सी सर्विसेज, स्पा सर्विसेज, कितनी सारी अमेनिटीज हैं। चूज द ब्रांड, चूज द राइट काइंड ऑफ बजट एंड यू गेट दैट। सो होटल्स के अपने एडवांटेज हैं। फिर सबसे ज्यादा एडवांटेज क्या है? पावर बैकअप, लीगल इश्यूज कोई नहीं होंगे, प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी ऐसी, क्योंकि वो सब मैनेज करके चल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है लोकेशन, एकदम बैंग ऑन द करेक्ट लोकेशन आप चूज कर सकते हो। भाई मुझे बिजनेस पर्पज से जा रहा हूँ, मुझे ना एक बिजनेस सेंटर के आसपास चाहिए, मिल जाएगा होटल। आपको चाहिए कि यार मुझे ना थोड़ा सा, मैं मसूरी के आउटर स्कर्ट्स में रहना चाहता हूँ, एमेनिटीज में मुझे सब सुविधाएं मिले, मैं पैसा खर्च करने तैयार हूँ, मिल जाएगा। तो ये हो गए होटल के एडवांटेजेस। तो हमने देखा कि एयरबीएनबी के एडवांटेजेस, हमने देखा होटल के एडवांटेजेस। अब क्या है, मार्केट खुला है यार दोस्त। इट्स नॉट दैट एक्स इज सेलिंग सो वाई इज नॉट सेलिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। एक ब्रांडेड टी शर्ट 10,000 की भी बिक रही है और एक अच्छी टी शर्ट 2,000 की, 1,000 की, 500 की भी बिक रही है। चॉइस करना है आपको। एज अ कस्टमर यू आर गोइंग कि आज मुझे ये मूड है, मुझे ये टी शर्ट चाहिए, इस ओकेजन के लिए चाहिए, या आज मैं डिनर करने जा रहा हूं, मेरा मूड है यार लग्जरी डिनर होना चाहिए। ऑफ कोर्स आप किसी लग्जरी रेस्टोरेंट में जाओगे। आज लेकिन मूड है मेरा स्ट्रीट फूड खाने का, सस्ते में बढ़िया आप जाओगे स्ट्रीट फूड की लोकेशन पे और अच्छा खाना खाओगे। सो depending on a mood, depending on a requirement, depending on a budget, depending on a lot of factors, depending on a lot of choice, your choice as a traveler is open presently. You can choose either Airbnb for your stay
और यू कैन चूज अ होटल। तो भाई एक मिनट सर, आप तो ट्रैवलर के प्रोस्पेक्टिव से बात किए जा रहे हो, हम तो भाई प्रोस्पेक्टिव होस्ट हैं। हम तो आपके साथ जुड़े इसीलिए हैं कि हमें होमस्टे बनाना है, या हमारा होमस्टे जो चल रहा है उसकी क्वालिटी को एनहांस करना है, ज्यादा बुकिंग लानी है। तो मेरे लिए क्या टेक अवे है भाई? ऑफ कोर्स ये आपके लिए ही है, क्योंकि भाई जब आप अपने क्लाइंट के माइंड को समझोगे तभी तो आप उनको बेटर सर्विस दे पाओगे। तो आइए समझते हैं कि व्हाट इज द की टेक अवे फॉर होस्ट एयरबीएनबी वर्सेस होटल्स के इस वीडियो में। व्हाट इज योर की टेक अवे एज अ होस्ट? होस्ट टेक अवे क्या है भाई? टेक अवे ये है कि जब आप अपने क्लाइंट को समझ चुके हो, अब आपको समझना है मेरी प्रॉपर्टी कहां है, मेरा क्लाइंट बेस है कौन। अगर आपकी प्रॉपर्टी एक बिजनेस लोकेशन पे है, जहां पे मोस्टली लोग किस लिए आ रहे हैं, ऑफिस विजिट करनी है, कोई ऑफिशियल काम है, तो नेचुरली वो कई बार फैमिली के साथ नहीं आ रहे हैं। कोई लेडी है जो कि अपने कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन के लिए, अपने स्टार्टअप प्रेजेंटेशन के लिए, या फंडिंग के लिए, या कुछ ऑफिशियल काम के लिए आ रही हैं। दे आर यूजिंग योर प्रॉपर्टी एज अ पेस, जहां पे वो बैठ के अपनी तैयार हो सके, प्रेजेंटेशन के लिए जा सके, या वो अपनी प्रॉपर्टी आपकी यूज कर रही है मीटिंग्स के लिए। तो नेचुरली यू हैव टू प्रोवाइड देम विद दैट काइंड ऑफ अमेनिटीज। आपको समझना उनको क्या अमेनिटीज चाहिए। उनको बहुत वो पूल पाल, उनके पास इतना समय नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। ऑल दे नीड इज अ डिसेंट बेडरूम, गुड रूम विद स्टडी, विद प्रोबेबली अ मीटिंग एरिया, स्मॉल मीटिंग एरिया आप बना सको, अच्छा वाईफाई कनेक्शन, बिकॉज हो सकता है वहां से बैठ के वो प्रेजेंटेशन दे रहे हो, और अच्छा बाथरूम, क्विक सर्विसेज, उनको टैक्सी सर्विसेज तुरंत मिलनी चाहिए, उनको बढ़िया वाईफाई मिलना चाहिए, खाना तुरंत मिलना चाहिए, अच्छा मिलना चाहिए, क्वालिटी का मिलना चाहिए, टी कॉफी की सुविधा। तो ऐसी सुविधाएं आप जब दोगे तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा आपकी प्रॉपर्टी को चूज करना। अब अगर आपकी प्रॉपर्टी कोई टूरिस्ट लोकेशन पे है, सो आपका क्लाइंट बेस हो गया वो जो कि हो सकता है यही मैडम ही हो, बट अब वो फैमिली के साथ आ रही हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, दे आर कमिंग टू स्पेंड टाइम विद देयर फैमिली ऑन द योर प्रॉपर्टी। ये समझिए आप, अब वो बाहर नहीं, वो अंतर्मुखी हो गए हैं, वो अपनी फैमिली के साथ आपके रिजॉर्ट में, आपके होम स्टे में बैठ के टाइम व्यतीत करना चाहते हैं। दैट मीन्स नाउ द ऑफरिंग्स विल चेंज, मोर स्पेस, cute elements which will make them happy, which will give them inspiration to decor their own home, और कुछ ऐसी चीजें जो बच्चों के साथ मिलके बैठ के कर सकें, एक अच्छा लॉन, एक अच्छा प्ले एरिया, कुछ छोटे छोटे बोर्ड गेम्स, या प्रोबेबली झूले झाले बच्चों के लिए कोई एक्टिविटीज, स्प्लैश पूल, प्रोबेबली अ बिगर पूल, फिर आप गाइड सर्विस प्रोवाइड कर दीजिए, मॉर्निंग वॉक्स, इवनिंग वॉक्स, या ऐसा कोई बॉन फायर, बारबेक्यू की स्पेसेस। तो ऐसी एमिनिटीज जब आप देंगे तो उनको मजा आएगा, बिकॉज दे आर कमिंग टू स्पेंड टाइम विद देयर फैमिली एट योर प्रॉपर्टी। ये डिफरेंस हो जाता है। तो ये चीजें अगर आप समझ पाते हैं, डिफरेंशिएटर समझ पाते हैं, तो आप बड़ी आसानी से अपनी सर्विसेज को डायनेमिक रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आइडिया क्या है आपका कि मेरा जो गेस्ट एक्सपीरियंस होगा ना, उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसको मैं फुलफिल करूंगा, एक टॉप नॉच ऊपर जाऊंगा। गेस्ट एक्सपीरियंस हैज टू बी गुड, कम्स विद अ स्माइल एंड गोज विद अ लाफ्टर, सो दैट व्हेन यू सी योर बॉटम लाइन यू आर लाफिंग। आपको मजा आ रहा है अपना बैंक बैलेंस देख के, आपके एयरबीएनबी के रेवेन्यूज को देख के, लेकिन उस सबको देखने के लिए आपको समझना पड़ेगा मार्केट को। तो इसलिए आप ये सब चीजों को जब समझ जाते हैं, अच्छी ऑफरिंग दे पाते हैं। उसके अलावा हम तो बैठे ही हैं समझाने के लिए, हमारी जो भी नॉलेज है हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, और हम कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देते हैं अपने होमस्टे एकेडमी में एज पार्ट ऑफ आवर सर्विसेज, बी इट योर फोटोग्राफी, लिस्टिंग, गेस्ट एक्सपीरियंस का एनहांसमेंट, को होस्टिंग, कोई भी चीज आपको हो, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए, और नीचे दिए गए लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो 1-to-1 कंसल्टेंसी सर्विसेज भी अवेलेबल है। आप वीडियो पे हमसे बात भी कर सकते हैं। बाकी प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।